पास में ही रहती हैं, आपकी दूर रहती। यहां पत्नियों की समस्याएं आ गई साहब। क्यों भाई? पत्नी की समस्या, सुग्रीव भी पत्नी की समस्या लिए बैठा है, और राम जी लीला जगत में वो भी पत्नी की समस्या से ही ग्रसित हैं। पत्नी की समस्या। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, घर घर में पत्नी की समस्या है, घर घर में पत्नी की समस्या है। और सुन लो, पत्नी की समस्या अलग बात है, पत्नी ही समस्या ये अलग बात है। कहीं कहीं घर में पत्नी की समस्या है और कहीं कहीं तो पत्नी ही समस्या है। प्यारे, किसी किसी घर में तो पत्नी ही समाधान है। बोलो, पत्नी ही समाधान है। बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं आई घर में तो पत्नी ने समाधान कर दिया। ऐसी बात नहीं कि समस्या है नारी, समाधान भी है नारी। लेकिन समस्या कब बनती है नारी? जब संकीर्ण दायरे में आ जाती है। और यदि उदारता का परिचय देने लग जाए तो नारी समस्या नहीं है, वो समाधान है। समाधान है। अपने पराये का भेद मिट जाना चाहिए। हम अपनी संतान को अपनी संतान मान रहे हैं, लेकिन देवरानी जेठानी की संतान को अपना संतान ना माने तो बोलो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? समस्या बढ़ेगी। चाहे आप देवरानी की भूमिका में हो, चाहे जेठानी की भूमिका में हो। लेकिन यदि आप परिवार को लेके चलोगी, मैं कहता हूं चूल्हा अलग हो जाना अलग बात है, भोजन अलग बन जाना ये अलग बात है। अरे भाई, चूल्हा अलग बन जाए, घर में दीवार अलग हो जाए, लेकिन हृदय के अंदर दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए विरोध की। इस बात का आपको ध्यान देना है। मकान की दीवार अगर खड़ी हो जाती है, समय आने पर वो ढाई जा सकती है, लेकिन हृदय के अंदर अगर समस्याओं की विरोध की दीवार खड़ी हो गई तो वो स्मशान घाट पर ही ढाई जाएगी और कोई माही का लाल उसे ढा नहीं सकता है। और उस समय केवल हाथ में पश्चाताप रह जाएगा, पश्चाताप के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा अवसर ना आने पावे कि पश्चाताप में हमारी जिंदगी झुलसती रहे। आज इस प्रसंग से प्रेरणा क्या मिल रही है? रोमा, क्या नाम है? रोमा। ये सुग्रीव की पत्नी, बाली की पत्नी का नाम है तारा और सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा। सुग्रीव की पत्नी रोमा बाली के पास है। किसी पुरुष की कुदृष्टि नारी के ऊपर जाती है तो यह जरूरी नहीं है कि नारी की भी कुदृष्टि उसके ऊपर हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे उदाहरण दे रहा, रावण की कुदृष्टि सीता जी पर थी, लेकिन सीता जी की, बोलो, सीता जी की अहर्निश प्रीति प्रतिपल प्रतिक्षण राम जी के चरणों से जुड़ी थी। रावण प्रयास पूरा करता रहा, लेकिन श्री किशोरी जी प्रतिपल प्रतिक्षण प्रभु राम के चरणों का ध्यान करती नहीं। रावण की ओर उन्होंने देखा ही नहीं। नारी समाधान है। समाज के लोग चाहे जितना कुदृष्टिपूर्ण व्यवहार क्यों ना करने लग जाए नारी के प्रति, लेकिन नारी के जीवन में पातिव्र धर्म है, अगर चरित्र की प्रधानता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कराल कृपाण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि नारी का धर्म कवच बनकर के उसकी रक्षा करता रहे। रावण की कराल कृपाण भी सीता जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब भी कराल कृपाण उठाई तब तक सीता जी का पातिव्र धर्म कवच बनकर के खड़ा हो गया रक्षा करने के लिए। इसलिए माताओं, तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी है पातिव्र धर्म की, सबसे बड़ी पूंजी है ये। सुहागवती नारी की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? पातिव्र धर्म। उससे बड़ी पूंजी नहीं होती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मैं एक बात कहता हूं, सुग्रीव समस्या मान रहा है, लेकिन समाधान करने के लिए उसकी पत्नी रोमा तैयार बैठी है।
बाली ने ये बात अलग है अंदर कस्टडी में रखा, लेकिन स्पर्श नहीं किया। कुदृष्टि केवल कुदृष्टि रही उसकी, कुदृष्टि रही उसकी, लेकिन रोमा को स्पर्श नहीं कर पाया। अब बोलो ये पत्नी समस्या है कि समाधान है? जल्दी बोलो, है समाधान कि नहीं? वो अपने पातिव्रत धर्म के बल पर, व्यक्तित्व के बल पर, चरित्र के बल पर बाली को स्पर्श नहीं करने दे रही है, जबकि भुजाओं में बड़ी ताकत है बाली, लेकिन बाली छू नहीं पा रहा है, रोमा को नहीं छू पा रहा बाली। ठीक इसी प्रकार से रावण की भुजाओं में ताकत है, लेकिन रावण की भुजाएं सीता जी को नहीं छू पा रही। बोलो ये समाधान है कि नहीं?